हेलो बच्चों। तो आज हमारा थर्ड वीडियो है रिएक्शन मैकेनिज्म का। और इस वीडियो में हम लोग जो है तीन इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस की मैकेनिज्म कंप्लीट करेंगे, जिसमें मैंने तीन रिएक्शंस ली हैं। आप देखिए, एक हमने लिया है एल्डोल कंडेंसेशन। बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है। सेम इसी का एक कह सकते हैं टाइप है क्रॉस एल्डोल। एक इंट्रामोलिकुलर एल्डोल भी होता है, बट हम सिर्फ आज एल्डोल कंडेंसेशन के ही बारे में बताएंगे। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो आपको दूसरी रिएक्शंस के भी बारे में बता दिया जाएगा। एक रिएक्शन मैंने लिया है ओजोनोलिसिस। ये बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, कॉमन रिएक्शन, लेकिन पेपर में पूछी जाती है, तो आज उसका डिस्कस कर देंगे हम लोग। और थर्ड रिएक्शन जो मैंने लिया वो है लिया है हॉफमैन अमोनोलिसिस। ठीक है, तो ये तीन रिएक्शंस पे आज अभी बात करेंगे हम लोग इस वीडियो में। तो वन बाय वन देखते जाते हैं हम लोग, और जैसा भी होगा आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, तो फिर से उसको डिस्कस कर देंगे हम। तो शुरुआत सबसे टफ वाली से करते हैं। तो सबसे टफ रिएक्शन हमारे लिए यही होगी, फर्स्ट, जो कि है एल्डोल कंडेंसेशन। पहले इसके नाम पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम इस रिएक्शन को लिख देते हैं आपके लिए। बेसिकली देखिए, ये जो रिएक्शन होती है, ये एल्डोल इसका नाम इसलिए है क्योंकि ये एल्डिहाइड से बनी हुई है। ठीक है, तो हम लोग वही पढ़ेंगे यहाँ पे। ये एल्डिहाइड की भी रिएक्शन होती है। एल्डिहाइड की रिएक्शन को हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। और जब सेम रिएक्शन हम लोग अगर कीटोन से कराएंगे तो उसको हम लोग कीटोल कंडेंसेशन कहते हैं। तो अगर आपने एल्डोल अच्छे से समझ लिया तो ऑब्वियसली आप जो है कीटोल कंडेंसेशन भी पढ़ ले जाएंगे, कोई समस्या आपको नहीं होगी। अब देखिए ध्यान से, रिएक्शन में लिख दे रहा हूँ, फिर आप ध्यान देंगे। तो रिएक्शन में देखिए, मैं पहले एल्डिहाइड के ही 2 मॉलिक्यूल लूँगा। और एल्डोल कंडेंसेशन जब भी आपसे पेपर में पूछे, या ध्यान रखेंगे, तो आपको सेम टाइप ऑफ एल्डिहाइड लेना है। सेम टाइप ऑफ एल्डिहाइड लेना है, यानी कि सेम एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स। ये कह सकते हैं कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम एल्डिहाइड आपको लेके चलना है, या ध्यान रखना है। अगर कभी आपसे क्रॉस एल्डोल बोले तो क्रॉस एल्डोल में हमेशा ध्यान रखना है कि आपको डिफरेंट एल्डिहाइड्स लेने हैं और उनके 2 मॉलिक्यूल्स, यानी एक एल्डिहाइड का एक, दूसरे एल्डिहाइड का एक, ये ध्यान रखना है। यही जो है आपका की पॉइंट है समझने का। तो रिएक्शन हम लिखते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फिर समझा देंगे आपको। देखिए, यहाँ पर मैंने लिया है एसिटाल्डिहाइड CH3COOH। ठीक है, और इसको हम लोग अल्फ़ा बीटा एल्डोल कंडेंसेशन भी कहते हैं, या फिर आप ऐसा समझिए बीटा एल्डोल कंडेंसेशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो रिएक्शन में मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे दूसरे एल्डिहाइड को मैंने कुछ ऐसा लिखा है, CH3 को मैंने HHH में ब्रेक कर दिया है थोड़ा सा अच्छे से, और फिर यहाँ पे अगेन मैंने लिख दिया है CHO। ये रिएक्शन होती है डाइल्यूट अल्कली के प्रेजेंस में, और यहाँ पे एक प्रोडक्ट बन जाएगा CH3C। यहाँ पे लग जाएगा OH, यहाँ पे H, अगेन यहाँ पे H, यहाँ भी H, और इधर C+O और H। अब देखिए बच्चों, दिस इज अल्कोहल और दिस इज एल्डिहाइड। ठीक है, दैट्स वाई इट्स नेम इज एल्डोल। ठीक है, और वैसे तो इसका नाम बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, कॉमन नेम है इसका। पहचानने का तरीका क्या होता है बच्चों,
तो ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, तो दिस इज़ अल्फ़ा एंड दिस इज़ बीटा। तो बीटा पे लगा हुआ है हाइड्रोक्सी, इसलिए बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इस रिएक्शन को फर्दर जब हम लोग आगे बढ़ाते हैं, तो आगे बढ़ाते हैं, देखते रहिएगा ध्यान से। तो जब इस रिएक्शन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पे H2O रिमूव हो जाएगा और ये अगेन बना लेगा CH3, CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, CH और CHO। ये है अल्फ़ा बीटा सैचुरेटेड एल्कीन, ठीक है। ये हमारी रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन की ये प्रॉपर रिएक्शन है। मैं इसको इन द बॉक्स बंद कर दे रहा हूँ ताकि आपको ये रिएक्शन एक साथ मिल जाए। बाकी जो इसमें चीज़ें लिखी हुई हैं वो आप वीडियो के दौरान समझ जाएंगे, और बाकी मैं कुछ चीज़ें हटा भी दे रहा हूँ ताकि साफ़ सुथरी हो जाए। ये मैंने हटा दिया कुछ चीज़ों को, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा रिएक्शन हमें साफ़ सुथरी दिखने लगेगी, और इसको मैंने अगेन बॉक्स में बंद कर दिया, ठीक है। ये एल्डोल कंडेंसेशन। अब इस रिएक्शन की मैकेनिज्म देखिए सभी बच्चे ध्यान से, और इसको ज़रूर देखेंगे, पेपर में आने के भरपूर चांसेस। वीडियो में अगर बैकग्राउंड में कोई नॉइज आ रहा है उसे इग्नोर करेंगे, क्योंकि पढ़ाई पे ध्यान देना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम NaOH से ध्यान देंगे। Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव कर लेंगे, इसका हमें यूज करना है। यहाँ पे सबसे पहले देखिए मैंने एक एल्डिहाइड लिया है, CH3 के फॉर्म में लिखते हैं तो थोड़ा अच्छा भी लगेगा। मैंने R ले लिया है, लेकिन आप CH3 के फॉर्म में रखिए, ज़्यादा अच्छा लगेगा। हमने यहाँ पे ले लिया है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, प्रोपेनल। मैं IPAC डिस्कस नहीं कर रहा हूँ तो प्रोपेनल इसका नाम हो जाएगा। वैसे इसकी रिएक्शन हम करा देंगे OH माइनस के साथ, ठीक है। अब ये OH माइनस चूँकि कहाँ से आया है, स्ट्रॉन्ग रिएक्टेंट से आया। स्ट्रॉन्ग रिएक्टेंट से या स्ट्रॉन्ग रिएजेंट से जब भी कोई चीज़ आती है उसे अगर स्टेरिक हिंड्रेंस मिलेगा तो वो अल्फ़ा कार्बन पे अटैक करेगा और यहाँ से हाइड्रोजन को लेके बाहर चला जाएगा और H2O बना के ये हो गया बाहर। बचा क्या, CH3, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रह गया CH। इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और साथ में C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब आपको वो बताने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ से लोन पेयर दिया गया, उसका बॉन्ड बना एंड OH2 ग्रुप इज़ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। अगर आप लोग को थोड़ा सा डाउट हो तो मैं एक बार शॉर्ट में समझा देता हूँ। हालांकि आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो यू आर ऑलरेडी नो दैट थिंग्स। देखिए ये H है, इससे CHO लगा हुआ है। ये जब OH ग्रुप आएगा जिसके पास लोन पेयर है तो ये इसको देगा, ठीक है। अब चूँकि कार्बन 5 बॉन्ड बनाएगा नहीं तो ये क्या करेगा, कार्बन विल अटैच्ड विद, देखिए ध्यान से, H यहाँ पे CHO चल रहा है, इट इज़ अटैच्ड विथ OH ग्रुप जिस पे पॉजिटिव कैरेक्टर हो जाएगा। ऑब्वियसली ये एक अनस्टेबल कंडीशन है। इस अनस्टेबल कंडीशन में वो हाइड्रोजन से बॉन्ड वापस ले लेगा और ये हाइड्रोजन और इनका बॉन्ड वापस करेगा, ये दोनों आपस में बॉन्डेड हो जाएंगे। तो इतना ज़्यादा आपको जो है डीपली कंसीडर नहीं करना है। आप बस इतना समझिए कि OH ग्रुप रिएक्ट करेगा और जिससे वाटर हो जाएगा रिमूव पहले स्टेप में।
अब सेकेंड स्टेप देखेंगे हम लोग। सेकेंड स्टेप ऑफ मैकेनिज्म में CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, हमने वही वाला सेम एल्डिहाइड दोबारा लिया है और इसकी रिएक्शन इस कार्बो एनायन के साथ कराए। जब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज तो उसे हम बच्चों कहते हैं कार्बो एनायन। CH पे है नेगेटिव चार्ज, C डबल बॉन्ड OH, यह है एल्डिहाइड ग्रुप। अब देखिए ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये अपने बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा तो इस पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आएगा। उस स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज को शांत करने के लिए ये नेगेटिव चार्ज वहाँ पे चला जाएगा। तो दिस CH इज डायरेक्टली अटैच टू दिस कार्बन। अब कंडीशन देखिए होगी क्या, ये हो जाएगा CH3 CH2 C के ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि उसने अपना बॉन्ड श्रिंक कर लिया था, खींच लिया था। यहाँ पे H ऑलरेडी अटैच्ड है, ये CH अटैच हो गया और इस CH से CH3 अटैच्ड है ऑलरेडी, ठीक है। और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH चल रहा है, चलने देंगे, ठीक है। अब ये रिएक्शन एक्चुअली जो हो रही है, यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि डाइल्यूट NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब की हम लोग वाटर का यूज करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग ले आएंगे वाटर। अब यहाँ पे हम लोग ले आए हैं वाटर, वाटर को हम लोग H+OH- से दिखा देंगे, ठीक है। अब ये प्लस वाला पोर्शन इस नेगेटिव ऑक्सीजन के पास जाएगा एंड इट विल फॉर्म, और देखिए ये OH- एज इट इज़ बाहर चला जाएगा एज OH ऑफ NaOH की OH की तरह से बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा बच्चों, देखिए ये प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 C, उस पे लग गया OH, इस पे H चल रहा है, C यहाँ पे H, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CHO। बच्चों ये हमारा बन गया एल्डोल। कैसे बना एल्डोल, तो फिर से देखिए दिस इज़ अल्कोहल और दिस इज़ एल्डिहाइड, सो दिस इज़ एल्डोल। लेकिन ये रिएक्शन कंटिन्यूअस होती है, NaOH का कुछ पोर्शन बचा हुआ है, थोड़ा सा हीट और थोड़ा सा NaOH क्या करेंगे, वाटर को रिमूव कर देंगे। इनसे जो है वाटर हो जाएगा रिमूव, ठीक। और वाटर कहाँ से रिमूव होगा बच्चों, तो ये वाला, एक सेकेंड, इसको भी मैं मिटा दे रहा हूँ, थोड़ा सा साफ सुथरा हो जाए। ये वाटर हो जाएगा रिमूव, ठीक है। तो देखिए CH3 CH2 C, इस कार्बन की भी एक वैलेंसी खाली, इस कार्बन की भी एक वैलेंसी खाली, दे आर ऑलरेडी बॉन्डेड टू ईच अदर, बट एक एक वैलेंसी खाली होने की वजह से एक और बॉन्ड बन जाएगा और दे डबल बॉन्ड की वजह से इसको हम कहेंगे एल्कीन, और साथ में CHO भी चल रहा है। तो ये हमारा बन गया फाइनल प्रोडक्ट। अब इसमें मेजर और माइनर का भी कॉन्सेप्ट आता है जिस पर हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, और ये चीज़ क्रॉस एल्डोल में 4 प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, उस पर भी अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि आप लोग को सीखना है तो उसे भी सिखा दिया जाएगा। नाउ वी आर मूविंग, क्योंकि वीडियो देखिए 14 मिनट इसी में चला गया, तो बाकी रिएक्शंस को फटाफट देखते हैं, ठीक है। तो हमारी अगली रिएक्शन है जिसका नाम है हॉफमैन। और अगर कोई बच्चा ये कहे कि उसे इसका PDF चाहिए तो वो भी मिल सकता है, बट अगर आप लोग देखेंगे तो मैं उतना साफ साफ तो लिख ही रहा हूँ कि आप लोग समझ में आएगा। ये रिएक्शन होती है हेलोअल्केन, और आप ये भी कह सकते हैं कि ये रिएक्शन होती है फॉर्मेशन ऑफ एमाइन की। तो इससे आप लोग का कई सारा टॉपिक क्लियर हो रहा है, और ये इस सीरीज की आखिरी वीडियो है 3 वीडियो में से, तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है।
देखिए रिएक्शन क्या है भाई, तो रिएक्शन पहले मैं लिख देता हूँ। हेलो एल्केन की रिएक्शन, ये है हमारा हेलो एल्केन प्यारा सा। हेलो एल्केन की रिएक्शन हम लोग अमोनिया से कराते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH लिख दूंगा मैं। HX बाहर होता है, यानी कि हैलोजन एसिड बाहर होता है, और बनता है RNH2 विच इज़ 1 डिग्री अमाइन। ये है अमोनिया, ये है हेलो एल्केन। बहुत ही आराम से पढ़िए, और पेपर देते समय बिल्कुल घबराना नहीं है आपने, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे फिर से हम ले आएंगे हेलो एल्केन। जब हम दोबारा हेलो एल्केन ले आते हैं, दोबारा से HX बाहर होगा, सेम रिएक्शन रिपीट होगी। जब तक हाइड्रोजन है तब तक X बाहर होगा। अब की बन जाएगा ये R2NH, ये हो जाएगा सेकेंडरी एमाइन। इसके बाद फिर से हम RX ले आएंगे। देखिए बच्चों, अगेन फिर से HX बाहर हो जाएगा, और ये बन जाएगा R3N। दिस विल बी टर्शियरी अमाइन। अब एक बार हम लोग इंडियंस हैं या फिर हम लोग साइंटिस्ट हैं, हम लोग मानेंगे नहीं, हम लोग दोबारा करेंगे RX। अब कि कुछ भी रिमूव करने लायक नहीं है, तो सब कुछ ऐड हो जाएगा, यानी दिस विल बी R4NX। इस पे स्लाइटली पॉजिटिव, इस पे स्लाइटली नेगेटिव, और इसका नाम बहुत प्यारा है, क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट, ठीक है, ये इसका नाम हो जाएगा। तो इस पूरी रिएक्शन को थोड़ा सा छोटा करके देखिए, मैं इसको बॉक्स में बना दूंगा बहुत अच्छे से। ये रिएक्शन है हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन, ठीक है। अब आप सीधे सीधे लिख दीजिएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसकी मैकेनिज्म देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट। तो मैकेनिज्म देखिए, मैं आपको 2 चीज़ें इसमें बहुत अच्छी समझाऊंगा। सबसे पहले तो देखिए NaOH का रोल मैं जनरली, देखिए आपकी किताबों वाले मैकेनिज्म में NaOH का रोल दिखाया नहीं गया है, तो शुरू में मैं तो NaOH का कोई रोल नहीं दिखाऊंगा आपको, लेकिन मैं दिखा दूंगा साइड में कि NaOH का एक्चुअली में रोल होता क्या है। देखिए सबसे पहले हमने लिया अमोनिया, हम लोग बुक वाली अभी मैकेनिज्म देख रहे हैं जितना आपके सिलेबस में है। ये है अमोनिया, नाइट्रोजन पे है बच्चों लोन पेयर। RX यानी हेलो एल्केन से रिएक्शन हुआ, इसमें हेलोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये बॉन्ड को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा। इस पे हल्का सा पॉजिटिव आएगा R में यानी कार्बन पे, तो लोन पेयर कार्बन को दिया जाएगा, तो ये बना लेगा H। N के साथ बॉन्ड हो गया R, यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H, और इस पे आ गया हल्का सा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और इस चक्कर में हुआ क्या, बेचारा X के ऊपर नेगेटिव हो गया बाहर। अब पॉजिटिव चार्ज अच्छा नहीं लग रहा है, तो हाइड्रोजन की बॉन्डिंग को कर ली जाएगी शिफ्ट, और हाइड्रोजन को निकाल के फेंक दिया जाएगा, यानी ये हो जाएगा बच्चों HN। इस पे एक H चल रहा है, एक H चल रहा है, एक R चल रहा है। देखिए बच्चों RNH2 बन गया, और ये नॉर्मल हो गया, साथ में ये हो गया H+ बाहर। अब आप देख पा रहे होंगे बच्चों, यही तो है हमारा क्या चीज़, माइनस का HX। अब सेम प्रोसेस रिपीट होगा कई बार, यानी कि फिर से RX आएगा, फिर से इसके पास तो लोन पेयर है ही है अपना, फिर से बॉन्ड शिफ्ट होगा, इस पे हल्का सा पॉजिटिव, अगेन ये यहाँ पे देखते जाइए मैं कर क्या रहा हूँ। तो दोबारा से माइनस का X का नेगेटिव बाहर, अब दोबारा से N अटैच्ड विद R, अटैच्ड विद R, अटैच्ड विद H, अटैच्ड विद H, इस पे पॉजिटिव चार्ज, अगेन बॉन्ड विल बी शिफ्ट, एंड थोड़ा सा और बड़ा कर दे रहा हूँ, आपको स्क्रीन शायद ना दिख रही हो साफ, अब दिखेगी। तो अगेन ये हो जाएगा, यहाँ से आपको समझ में आया होगा। RX दोबारा आया, इसने बॉन्ड दोबारा शिफ्ट किया, जिससे इस पे पॉजिटिव चार्ज बना, ये लोन पेयर दिए गए, ये लोन पेयर दे दिए गए इस R को, ताकि इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाए, उससे अटैच हो जाएगा। अब पॉजिटिव चार्ज N पे आ गया,
इसके पॉजिटिव चार्ज ख़त्म करने के लिए H से बॉन्ड शिफ्ट कर लिया गया, तो माइनस का H+। अब फिर से याद दिलाने की ज़रूरत है नहीं कि यही दोनों मिलके डायरेक्ट माइनस का HX हो जाएंगे, जो बार बार यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा था। ठीक है, तो अगेन ये बन जाएगा R N R और यहाँ पे H। एक बार सेम प्रोसेस और दोहराइए, माइनस का HX और बाहर करिए, R3N हो जाएगा, यानी N चारों तरफ से उससे जुड़ जाएगा R से। यहाँ से इस प्रोसेस को समझिए, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट को। इसको मैं थोड़ा सा फिर से ओपन करके बना देता हूँ, यानी N R, ठीक है, R और R, ये है टर्शियरी अमाइन। यहाँ से इस मैकेनिज्म को ध्यान से देखेंगे आप सभी लोग, इससे पहले तो आपको समझ में आ रहा होगा। इसकी रिएक्शन दोबारा हुई RX के साथ, बॉन्ड अगेन शिफ्ट होगा, लोन पेयर अगेन R को दिए जाएंगे। ठीक है, तो कुछ ये स्थिति हो जाएगी, R N, यहाँ भी R, यहाँ भी R, यहाँ भी R। N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, इसको हम लोग एक बॉक्स में कर देंगे। अब इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे ले आइए, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, यानी एक कॉम्प्लेक्स जैसा स्ट्रक्चर बन गया और इससे अटैच रहेगा X नेगेटिव, यानी कि इसी को हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं R4NX प्लस और माइनस। ठीक है, अच्छा एक्चुअली होता क्या है, मैं आपको एक प्रोसेस बताता हूँ बहुत अच्छा, ये जल्दी किताबों में आपको मिलेगा नहीं, जो कि इस प्रोसेस को जो N दिया जा रहा है इसमें NaOH का यूज क्या है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो एक्चुअली स्टेप्स के बीच में ये हो रहा है, वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए RX और NH3 पे लोन पेयर है ना, X ने ऑब्वियसली अपने इलेक्ट्रॉन खींचे तो लोन पेयर R को दिए गए, तो हुआ क्या बच्चों, देखिएगा R जो है डायरेक्टली NH3 से अटैच्ड हो गया। ठीक है, N के ऊपर बच्चों पॉजिटिव चार्ज आ गया और इसको हम लोग एक ब्रैकेट में बंद कर दे रहे हैं, पूरी तरह से कटा नहीं, X नेगेटिव इसके साथ चलता रहा। ठीक है, अब यहाँ पे रोल आ गया बच्चों NaOH का, ये है हमारा NaOH और यहाँ पे O पे है लोन पेयर। ये लोन पेयर इस N को दिया गया, ये हो गया नॉर्मल। ठीक है, अब ये क्या होगा, तो आप लोग जानते हैं कि R है, N हो गया नॉर्मल, N पे 3 ठे H तो चल ही रहे। ठीक है, और इस N पे एक हमारा O भी अटैच हो जाएगा, OH भी अटैच हो जाएगा, और ये Na इस X के साथ भैया हो गया बाहर। इस O पे पॉजिटिव चार्ज हो गया क्योंकि इसने दिया है बॉन्ड, ये इस H के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और ये भी कट लेगा, यानी कि ये भी हो जाएगा बाहर H2O बना के, यानी कि तब हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, RNH2। देखिए एक स्टेप के बीच ये प्रोसेस हो रहा है, अगर किस तरीके से एमाइन बन रहा है उसको देखा जाए तो इतना ज़्यादा आपको नहीं जानना है, ये सिर्फ आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए दिया गया है कि हाँ चलिए ठीक है जान जाइए। आपके किताब में, आपके सिलेबस में सिर्फ इस मैकेनिज्म को ध्यान देना है। फिर से देखिए क्या किया हमने, बॉन्ड शिफ्ट किया, लोन पेयर दिया, H अटैच हुआ, X माइनस बाहर हो गया, अगेन H से जो है खींच लिया गया, तो ये बन गया RNH2 जो कि था प्राइमरी एमाइन, HX हो गया बाहर, यहाँ पे ये बना सेकेंडरी एमाइन। ठीक है, यहाँ पे बना टर्शियरी एमाइन। ठीक है, सॉरी थोड़ा
थोड़ा सा लिखने में जो अंतर, ये है सेकेंडरी एमाइन, ये बना टर्शियरी एमाइन, और नाउ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। सभी लोग समझ में आ गया होगा। ज़रूरत से ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करेंगे हम लोग। अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप लोग पूछ सकते हैं। थर्ड रिएक्शन जो हमारी है, सिंपल रिएक्शन है, ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स। हम लोग पढ़ेंगे, 11th में भी पढ़ा था आप लोगों ने। ये रिएक्शन एक्चुअली है फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। जैसी एल्कीन लेंगे वो चीज़ बनेगा, ठीक है। तो कैसे है रिएक्शन, देखिए। एल्कीन का मतलब होता है कार्बन एंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे दोनों जगह अगर आपने एल्किल ग्रुप ले लिया तो पक्का कीटोन बनेगा। इधर देखिए, मैंने दो तरफ एल्किल ग्रुप ले लिए, दो तरफ हाइड्रोजन ले लिए। अच्छा, एक ही तरफ इसमें हाइड्रोजन ले लीजिए, एक तरफ एल्किल ग्रुप ले लीजिए, और अच्छे से समझ में आएगा। इसकी अगर ओजोनोलिसिस कराई जाए, ओजोनोलिसिस का मतलब होता है बच्चों कि ओजोन के साथ रिएक्शन, पहले स्टेप में O3 के साथ रिएक्शन और दूसरे स्टेप में H2O और Zn के साथ या जिंक के साथ रिएक्शन। प्रोडक्ट हमारा बनेगा RCr और डबल बॉन्ड O। दिख रहा है क्या चीज़ है ये, कीटोन, प्लस RC डबल बॉन्ड OH दिख रहा है ये क्या है, एल्डिहाइड है। मैंने दोनों बनाने का प्रयास कर दिया। अब इसको मैं करता हूँ बॉक्स में बंद। बिना किसी नौटंकी के हम लोग पहुँचते हैं मैकेनिज्म पे। तो मैकेनिज्म देखेंगे आप सभी लोग। मैकेनिज्म है कुछ ये कि R की जगह पे मैं CH3 रख लेता हूँ, CH3 डबल बॉन्ड C, इधर भी CH3 लगा देता हूँ और इधर H, ठीक है। कोई कैसा जी नाम क्या होगा, तो नाम तो आप लोग IUPAC जानते ही होंगे। 4 कार्बन की चेन है बच्चों, ठीक है। तो ब्यूट हो जाएगा, ब्यूट 2इन, और यहाँ पे 2 मेथाइल ब्यूट 2इन। नाम पे नहीं जाना है, काम पे चलिए। इसकी रिएक्शन हम कराएंगे O3 के साथ, ओजोन के साथ। ध्यान रखें, यहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो होगी 196 केल्विन पे और CH2Cl2 की प्रेजेंस में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए होगा क्या, एक कार्बन ये है, पहला वाला कार्बन, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। इसमें से सिर्फ पाई वाले दोनों बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और दोनों जुड़ जाएंगे ऑक्सीजन के साथ, ओजोन वाले ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएंगे। कैसे, देखिए, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, इधर भी कार्बन है, इधर CH3, इधर H, ठीक है। और 3 ऑक्सीजन कुछ ऐसे, सिंगल बॉन्ड O विच इज अटैच विद दिस, एक ऑक्सीजन, ये दोनों आपस में। देखिए सभी चीज़ों की अपनी वैलेंसी हो गई है कंप्लीट, तो हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है। अब देखिए बॉन्ड जो है ना, ये जो बॉन्ड बनेगा, पहले तो इसका नाम क्या है, इसको हम लोग ओजोनाइड कह देंगे। ओजोन से बना हुआ प्रोडक्ट ओजोनाइड। अब देखिए ये बॉन्ड कुछ ऐसे टूट जाएगा, यहाँ से टूटा, यहाँ से टूटा और यहाँ से टूटा। अब देखो बच्चों ध्यान दीजिए हुआ क्या, मैं दूसरे पेज में बना रहा हूँ। देखिए इस कार्बन की यहाँ से एक वैलेंसी खाली, तो इट विल फॉर्म बॉन्ड हेयर दिस ऑक्सीजन के, क्योंकि इसकी भी एक वैलेंसी इसके साथ क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। यानी कि प्रोडक्ट जो हमारा होगा वो यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। प्रोडक्ट कुछ बनेगा क्या चीज़ कि इस कार्बन के साथ 2 CH3 चल रहा है, एक ऑक्सीजन चल रहा है, उसी ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, यानी कि CH3 और C
इसके साथ CH3 डबल बॉन्ड, और ये होगा क्यों? ये होगा जिंक और H2O के कारण, ठीक है। अगला जो बॉन्ड टूटा, इसको हटा देता हूँ। देखिए अब शायद स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको अच्छे से, थोड़ा सा छोटा कर दिया, ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए आप लोग, ये जो बॉन्ड टूटा CH3 CH3 और डबल बॉन्ड O ये बना। यहाँ पे देखिए CH3 CH और डबल बॉन्ड O, यानी दूसरा प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड O। ये है कीटोन, जैसा कि हम लोग जानते हैं, नाम हो जाएगा प्रोपेनोन। ये है एल्डिहाइड और ये है एथेनल या फिर एसिटल्डिहाइड या फिर एसिटल्डिहाइड, और ये एसीटोन है, जैसा कि कॉमन नेम जानते हैं आप लोग। अच्छा, जो ऑक्सीजन ये वाला बच गया वो कहाँ गया? तो देखिए उसे ZnO के फॉर्म में बाहर कर दिया गया। किसी किसी किताब में क्या करता है कि इस ZnO को इस H2O के साथ कंबाइन करके और ZnOH का यानी जिंक हाइड्रोक्साइड बना के बाहर कर देता है। तो आपको चाहे ये दिखे चाहे ये दिखे, दोनों सही है। तो मैकेनिज्म देख लिया, एल्कीन की रिएक्शन ओजोन से कराए, ओजोन हर जगह कंबाइन हो गया, इस तरीके से ब्रेक होगा तो इस ऑक्सीजन की भी एक वैलेंसी खाली हो गई, इस कार्बन की भी, दोनों आपस में डबल बॉन्ड बना लिए। देखिए डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया। सेम यहाँ पे भी हुआ, डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ, एक एल्डिहाइड बना और एक कीटोन बना। बचा हुआ एक ऑक्सीजन इस जिंक के साथ चला जाएगा ZnO बना के, या फिर जिंक ZnO और ये H2O मिलके ZnOH का ट्वाइस यानी जिंक हाइड्रोक्साइड बना देंगे। इसी के साथ रिएक्शन मैकेनिज्म हो गया बाबू ख़त्म बच्चों। और अब हम लोग जो है कुछ कन्वर्जन्स की वीडियो देख लेंगे, और आज के लिए इतना ही रहेगा। जो बच्चे जानते हैं कि क्या करना है भाई, तो ये देखिए खुल नहीं रहा है, तो एक सेकंड, देखिए लेट हो गया। तो हाँ, दो चीज़ें, इसके बाद वाली वीडियो में हम लोग कुछ कन्वर्जन कर लेंगे, टाइम वेस्ट जो हुआ उसका सदुपयोग कर लेंगे, कन्वर्जन कर लेंगे कुछ वीडियोस। कुछ में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर कर देंगे हम आपके, और भी जैसे इम्पोर्टेंट टेस्ट हैं, टॉलेंट टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, उनको भी समझाने का अगर टाइम मिला तो प्रयास करेंगे। आपके एग्ज़ाम से पहले अधिक से अधिक चीज़ें हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को। फिर से एक बार वीडियो ज़रूर देख के जाइए, और अगर पसंद आए तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। थैंक यू।